हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टीचिंग साइट्स में। आज हम लोग देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने एमए सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को देखा था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं सभी में सिलेबस सेम होते हैं। सो आइए देखते हैं हमारे एमए फाइनल ईयर सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स, एमए सोशियोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहला सब्जेक्ट है मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, जिसको हिंदी में आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा सब्जेक्ट है कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, जिसको हिंदी में तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा जाता है। तीसरा सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी सेकेंड, जिसको हिंदी में अपराध शास्त्र कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ सेकेंड इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट को हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है। उसमें क्रिमिनोलॉजी फर्स्ट करके दिया गया है और उसी का यह सेकेंड भाग है जिसको कि हमको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। चौथा सब्जेक्ट है डिजर्टेशन, जिसको हिंदी में लघु शोध कहा जाता है। पांचवा सब्जेक्ट है अर्बन सोसाइटी इन इंडिया, जिसको हिंदी में भारत में नगरीय समाज कहा जाता है। अब आगे हम लोग एक एक करके सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को देखते जाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट दिया गया है आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जिसमें यूनिट 1 में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद दिया गया है। इसकी उत्पत्ति एवं मूल अवधारणा, जीएच मीड का योगदान, जीएच ब्लूमर का योगदान, इनकी आलोचना के बारे में यूनिट 1 में दिया गया है। यूनिट 2 में है प्रघटना शास्त्र, जिसको फिनोमिनोलॉजी कहा जाता है। उत्पत्ति एवं प्रघटना शास्त्र की मूल अवधारणा, अल्फ्रेड सूर्ज का योगदान, बर्जर का योगदान और इनकी आलोचना के बारे में हमको इकाई 2 में पढ़ना है। इकाई 3 में लोक विधि विज्ञान दिया है, जिसको एथनोमेथोडोलॉजी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति एवं लोक विधि विज्ञान की मूल अवधारणा, गॉर्फिंकल का योगदान, गॉफमैन का योगदान और इनकी आलोचना के बारे में हमको इकाई 3 में पढ़ना है। इकाई 4 में समीक्षात्मक सिद्धांत दिया गया है, जिसको क्रिटिकल थ्योरी या आलोचनात्मक या विवेचनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति एवं विकास, एडोर्नो का योगदान, हैबरमास का योगदान और इनकी आलोचना के बारे में हमको यूनिट 4 में पढ़ना है। पांचवा यूनिट है उत्तर आधुनिकतावाद, जिसको इंग्लिश में पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति एवं विकास, फौकॉल्ट का योगदान, डेरिडा का योगदान और इनकी आलोचना के बारे में हमको यूनिट 5 में पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट है तुलनात्मक समाजशास्त्र, जिसमें यूनिट 1 में पश्चिम में समाजशास्त्र में ऐतिहासिक एवं सामाजिक संदर्भ में उदय के बारे में दिया गया है, जिसमें पश्चिम में समाजशास्त्र में वृद्धि का उदय, पश्चिमी समाजशास्त्रीय परंपरा में यूरोप केंद्रित बंधन, समाजशास्त्र का अमेरिकीकरण। यूनिट 2 में है तुलनात्मक समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु, जिसमें आधुनिकता और विकास के बारे में पढ़ना है, विविधता एवं बहुसंस्कृतिवाद, पर्यावरण, वैश्वीकरण के बारे में हमको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में दिया गया है सिद्धांतीकरण से संबंधित तुलनात्मक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र में सैद्धांतिकरण की समस्या, समाजशास्त्र में सैद्धांतिकरण एवं पद्धति शास्त्रीय उपागम यूनिट 3 में दिया गया है। यूनिट 4 में है समसामयिक विवाद, जिसमें पहला है संदर्भीकरण, भारतीयकरण, मूल निवासी आदिवासी श्रेणियों का उपयोग और इनकी आलोचना के बारे में यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में दिया गया है भारत में समाजशास्त्र पर बहस, भारत का समाजशास्त्र, जिसको सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया कहता है। भारत में समाजशास्त्र, जिसको सोशियोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। भारत के लिए समाजशास्त्र, जिसको सोशियोलॉजी फॉर इंडिया कहा जाता है और इनकी आलोचनाओं के बारे में हमको यूनिट 5 में पढ़ना है। तीसरा सब्जेक्ट है अपराध शास्त्र सेकेंड, जिसमें यूनिट 1 में अपराध की रोकथाम हेतु सुधार की बुनियाद दी गई है, जिसमें समाजीकरण, पारिवारिक मूल्य, शिक्षा की भूमिका दिया गया है। यूनिट 2 में है सुधार और उसके प्रकार, जिसमें सुधार का अर्थ एवं महत्व, जेल आधारित एवं समुदाय आधारित सुधार, जेल में सुधार कार्यक्रम, भारत में जेल सुधार का इतिहास, पश्चातकालीन देखभाल एवं पुनर्वास कार्यक्रम के बारे में हमको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में सुधारात्मक प्रशासन की समस्याएं दी गई है, जिसमें जनाधिक्य, ओवर क्राउडिंग, लोक अभियोजन, न्यायपालिका और जेल के मध्य अंतःभिकरण समन्वय की कमी, जेल अपराध, आपराधिक न्याय प्रशासन की समस्या दी गई है। यूनिट 4 में पीड़ित पक्षकार दृष्टिकोण दिया गया है, जिसमें अपराध में पीड़ित का उत्तरदायित्व, बंदी के मानवाधिकार का उल्लंघन, महिला अपराधी की समस्याएं दी गई है। यूनिट 5 में सामुदायिक नीतियाँ, इनके अवधारणा और उद्देश्य, प्रकार और महत्व के बारे में दिया गया है। चौथा सब्जेक्ट डिजर्टेशन का होता है, जिसको लघु शोध कहा जाता है। इसमें स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक या थ्योरी नहीं पढ़नी होती है और ना ही इसमें एग्जाम देना पड़ता है। यह एक प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक पर
फील्ड वर्क कराया जाता है। क्षेत्रीय कार्य मतलब किसी क्षेत्र का हम एक टॉपिक लेते हैं और किसी क्षेत्र का उसी टॉपिक से संबंधित हम अध्ययन करते हैं और इसी फील्ड वर्क से संबंधित ही हमको लघु शोध मतलब फाइल बनानी पड़ती है और लास्ट में वाइवा होता है जिसको मौखिक परीक्षा कहा जाता है। इस तरह से हमारा चौथा सब्जेक्ट डिसर्टेशन है जो कि कुल 100 नंबर या पूर्णांक के होते हैं। पांचवा और लास्ट सब्जेक्ट है भारत में नगरीय समाज। यूनिट 1 में नगर और कस्बे के संदर्भ में उत्कृष्ट समाजशास्त्रीय परंपराएं दी गई है जिसमें इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और टॉनिज के दृष्टिकोण से हमको समझना है। यूनिट 2 में भारत में नगरीय समाजशास्त्र दिया गया है जिसमें नगरीकरण की उभरती दिशाएं, नगरीकरण के कारक, नगरीकरण के समाजशास्त्रीय आयाम, नगरीकरण के सामाजिक परिणाम यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में नगरीय केंद्रों का वर्गीकरण, नगर और कस्बा, नगर आधारित कस्बा औद्योगिकरण, इसकी वृद्धि और प्रमुख विशेषताएं, उद्योग आधारित विकास के बारे में हमको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन और उसका सामाजिक स्तरीकरण पर प्रभाव, वर्ग, जाति, लिंग, परिवार के बारे में दिया गया है जिसमें भारतीय नगर और उसकी अभिवृद्धि विकास के बारे में दी गई है। अप्रवासन, आवास की समस्या, गंदी बस्तियों की वृद्धि, नगरीय पर्यावरण की समस्या, नगरीय गरीबी के बारे में हमको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में भारत में नगर प्रबंधन में नगरीय योजनाएं और समस्या दी गई है, नगरीय संस्थानें दी गई है, योजनाओं को प्रभावित करने वाले कारक दिया गया है, क्षेत्रीय या स्थानीय योजनाएं दी गई है, सामाजिक और विशिष्ट सिद्धांतों के मध्य संबंध सूत्र यूनिट 5 में दिया गया है। इस प्रकार हमने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से देख लिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़नी है या आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।